सो देखेंगे इस लेक्चर में अब वायरल डिसीजेस। तो वायरल डिसीजेस में सबसे पहले बात करेंगे कॉमन कोल्ड। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग इसमें कॉमन कोल्ड। सो कॉमन कोल्ड मोस्ट कॉमन है भाई, सबको पता है। ठीक है, कॉमन कोल्ड, तो कॉमन कोल्ड जो कि मोस्ट कॉमन डिसीज है। ठीक है, हर किसी को कभी ना कभी किसी भी समय हुआ होगा। ठीक है, मोस्ट कॉमन डिसीज है कॉमन कोल्ड। पैथोजन भाई कौन कॉज करता है कॉमन कोल्ड? कॉजेटिव एजेंट। तो कॉजेटिव एजेंट को बोला जाता है राइनो वायरस। राइनो वायरस ही है वायरस है जो कि कॉमन कोल्ड कॉज करता है। ठीक है, तो इसका पॉजिटिव एजेंट कि एक्चुअल में कौन कॉमन कोल्ड को कॉज करता है भाई? राइनो वायरस। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जो राइनो वायरस है, ठीक है, अगर मैं बात करूं पैथोजन, ठीक है, कि पैथोजन का नेम क्या होता है, तो पैथोजन को बोलते हैं भाई राइनो वायरस। पैथोजन को क्या बोला जाता है? पैथोजन को राइनो वायरस। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं राइनो वायरस। ठीक है, राइनो वायरस जो कि क्या कॉज करता है? राइनो वायरस। ठीक है, जो कि कॉज करता है कॉमन कोल्ड। समझ है आपको? तो राइनो वायरस जो कि क्या कॉज करता है, ये हम लोग का कॉज करता है, जिसे बोलते हैं कॉमन कोल्ड, जिसे बोला जाता है। ठीक है, तो एक्चुअल में इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन किसके थ्रू ये स्प्रेड होता है? फ्रॉम एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, मेरे से आप में। ठीक, ऐसा नहीं हो सकता बहुत डिस्टेंस में आप, लेकिन आखिर में वन पर्सन टू अनदर पर्सन। एक्चुअल में कैसे इसका ट्रांसमिशन होता है? थ्रू ड्रॉपलेट्स। ड्रॉपलेट्स या फिर आप बोल सकते हो कि एरोसोल। ठीक है, ड्रॉपलेट्स या फिर ये एरोसोल से क्या होता है भाई? एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये ट्रांसफर होता है। ठीक है, ड्रॉपलेट्स या फिर आप क्या बोल सकते हो इसे? एरोसोल से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये ट्रांसफर होता है। क्लियर है? तो अगर बात करेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसफर या फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन आप देखो कि एक्चुअल में कैसे इसका, ठीक है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये फैलता है भैया। ये देखो आप, इसका मोड ऑफ ट्रांसफर ड्रॉपलेट्स। ठीक है, ड्रॉपलेट्स से ये फैलता है। ड्रॉपलेट्स आप देखो, ड्रॉपलेट्स से फैलता है, या फिर इसी को बोलते हैं एरोसोल। ठीक है, एरोसोल। तो ये ड्रॉपलेट्स या एरोसोल किसे बोलते हैं? जब हम लोग कुछ बोलते हैं, स्पीक करते हैं, ठीक है, तो हम लोग जब एक्सेल करते हैं, बोलते हैं, तो उस, ठीक है, जो उस एयर में क्या होता है भाई? स्मॉलेस्ट वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, हमको विजिबल नहीं होते लेकिन होते हैं। जब बोलते हैं तो ड्रॉपलेट्स, ठीक, बाहर निकलते हैं माउथ से। अगर कोई पर्सन आपके पास ही में है, ठीक है, आप बात करो भाई, ठीक है, तो मुंडी को, ठीक है, तो इससे क्या हो सकता है? उस पर्सन को डिसीज हो सकता है, क्योंकि ये इसका मोड ऑफ, ठीक, इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वही तो है भाई ड्रॉपलेट्स या एरोसोल से। ये जो डिसीज है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये ट्रांसफर होता है। तो क्या सिम्टम्स होते हैं इसके? ठीक है, अब डिस्कस करेंगे सिम्टम्स। तो एक्चुअल में इसके क्या सिम्टम्स होते हैं भैया? देखो, तो सिम्टम्स को डिस्कस करेंगे। क्या सिम्टम्स होते हैं? मोस्ट कॉमन सिम्टम्स, ठीक है, फीवर मोस्ट कॉमन। अगर आप कुछ नहीं पता होगा तो एक चीज लिख करना एग्जाम में, फीवर। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन सिम्टम है। ठीक है, तो कॉमन सिम्टम क्या है भाई? फीवर। ठीक है, फीवर है, क्लियर है। कफ, ये भी मोस्ट कॉमन है। फीवर, ठीक है, फीवर, कफ और टायर्डनेस। ठीक है, ये तीन तो मोस्ट कॉमन है आपका। ठीक है, फीवर होगा, कफ होगा और टायर्डनेस होगा। ठीक है, टायर्डनेस, समझे ना? समझे? तो ये आपका मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है। क्लियर है? फीवर, कफ एंड टायर्डनेस, ये जो है ये मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है किसके भाई? कॉमन कोल्ड। और है भाई, आपको पता है, ये तो आपको बताने का जरूरत नहीं मेरे को, कि जब कॉमन कोल्ड होता है, ठीक है, तो नाक जो है भाई ये बंद हो जाता है, नेजल कॉन्जिक्शन। ठीक है, नेजल कंजिक्शन, तो इससे क्या होता है? नेजल कंजिक्शन। ठीक है, नाक बंद हो जाता है। ठीक है, गले में क्या होता है भैया? दर्द होता है। ठीक है, सोर ट्रोट। ठीक है, ठीक है, समझे? फिर उसके बाद गले में क्या होता है? सोर ट्रोट, मतलब पेन होता है। ठीक है, समझ है आपको? सोर ट्रोट,
एंड क्या होता है भैया, आवाज बैठ जाता है, बोल नहीं पाता है ठीक से, समझे? क्लियर है? तो इसमें क्या होता है, और होर्सनेस, समझे? क्लियर है? इसमें हम लोग अच्छे से बोल नहीं पाते, हम लोग का जो गला ये बैठ जाता है, ठीक है? ये कॉमन सिम्टम्स है, तो आपको पता होगा, ठीक है? समझ आ रहा है आपको? तो फीवर, कफ, टायर्डनेस, नेजल कंजक्शन, ठीक है, नेजल कंजक्शन, शोर थ्रोट दर्द, ठीक है, फिर आवाज बैठ जाता है, समझ गए? तो ये कॉमन सिम्टम्स है किसके भैया, कॉमन कोल्ड के, ये कॉमन सिम्टम्स हैं, ठीक है? तो ये सिम्टम्स है कॉमन कोल्ड के। आई होप आपको समझ आया होगा कि एक्चुअल में कौन कौन से इसके सिम्टम्स होते हैं, समझ है आपको? तो ये आप समझ गए कि पैथोजन राइनोवायरस, ठीक है, राइनोवायरस पैथोजन है जो कि कॉमन कोल्ड कॉज करता है। फैलता है कैसे भाई, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है, ड्रॉपलेट्स या फिर एरोसोल से ये ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। सिम्टम्स पता चल गया आपको, टायर्डनेस, फीवर, कफ, नेजल कंजक्शन, सोर थ्रोट, हार्सनेस, ये तो सिम्टम्स है सारे के सारे किसके, कॉमन कोल्ड के। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग वायरल डिसीज को देखेंगे। नेक्स्ट जो वायरल डिसीज है जिसे बोलते हैं डेंगू, ठीक है? चलो भाई, डेंगू सबसे, ये भी आपका आजकल तो मोस्ट कॉमन हो गया है, ठीक है? तो ये भी आपका वायरल डिसीज में आता है, ठीक है? ये भी किस में आता है, हम लोग का वायरल डिसीज में आता है डेंगू, ठीक है? डेंगू या फिर इसको डेंगी बोलते हैं इसको, ठीक है, लेकिन सब लोग डेंगू ही बोलते हैं। एक्चुअल में इसे डेंगी, समझे? डेंगी बोला जाता है, डेंगी, गू नहीं, गी, समझे? सो डेंगी, आखिर में डेंगी को कौन कॉज करता है भाई? इस पैथोजन का नेम क्या है, कौन फैलाता है पैथोजन को आपको, कौन है भैया? वही है दुश्मन, फीमेल, कौन भाई? एडिस मॉस्किटो, ठीक है, जिसे बोला जाता है फीमेल एडिस इजिप्टाई मॉस्किटो। भाई नाम देख सके, ठीक है, नाम तो ऐसा लग रहा है कि कोई, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है? काम लेकिन वही बीमारी फैलाने का काम, ठीक है, डिसीज कॉज करने का काम है, बहुत महान काम इसका। क्लियर है? तो डेंगी को कौन कॉज करता है? देखो, डेंगी को कॉज करता है जिसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है, पैथोजन का नेम क्या है भैया? इस पैथोजन को बोला जाता है, ठीक है, डेंगी वायरस, ठीक, इस पैथोजन को हम लोग बोलते हैं डेंगी वायरस, ठीक है? डेंगी वायरस इसे बोला जाता है, पैथोजन को बोलते हैं क्या? इससे हम लोग बोलते हैं डेंगी वायरस। डेंगी वायरस, ठीक है, डेंगू मत बोलना, गलती मत करना, ठीक है? पहले बोलते थे, अब मत बोलना भाई, ठीक है? डेंगू या डेंगी वही तो है, ठीक है? सो पैथोजन को बोलते हैं, पैथोजन का नेम क्या है? डेंगी वायरस, ठीक है, डेंगी वायरस बोलते हैं इसे। तो पैथोजन को बोला जाता है डेंगी वायरस, ठीक है? तो पैथोजन को डेंगी वायरस, या ठीक है, इससे हम लोग एक ग्रुप ऑफ वायरस को बिलोंग करता है जिसे बोलते हैं आर्बो वायरस। इसे, ठीक है, कौन से ग्रुप के वायरस को बिलोंग करता है भैया? ये आर्बो वायरस को ये बिलोंग करता है, आर्बो वायरस, ठीक है? आर्बो वायरस मतलब आर्बो, आर मतलब ऑर्थोपोडा, बो मतलब बोर्न, ठीक है? आर्थोपोडा बोर्न वायरस, समझ है आपको? आर्बो वायरस किसे बोलते हैं? आप इसे देखो, ऑर्थोपोडा, ठीक है, ऑर्थ्रोपोडा बोर्न वायरस, ठीक है, इसे बोला जाता है, और इसका मतलब है ऑर्थोपोडा बोर्न वायरस, ठीक है? इसका मतलब क्या है भैया? इसका मतलब है ऑर्थोपोडा बोर्न वायरस, ठीक है? ऑर्थोपोडा बोर्न वायरस इसे बोलते हैं, ठीक है? इसी को बोला जाता है आर्बो वायरस। तो आर्बो वायरस किसे बोलते हैं हम लोग? इसे ऑर्थोपोडा बोर्न वायरस, ठीक है? समझ है आपको? तो आर्बो वायरस, आर्बो, आर मतलब ऑर्थोपोडा, बी मतलब बोर्न, आर्थोपोडा बोर्न वायरस, ठीक है? तो आप डेंगी को समझ गए, डेंगी कौन कॉज करता है भाई? इसका पैथोजन का नेम क्या है? डेंगी वायरस, ठीक है? कौन फैलाता है भैया हमको? ये उस मॉस्किटो को ना चुन चुन के, चाहे रात के समय इतना आपको काटता होगा, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है? कहाँ कहाँ काटता है कोई शोर नहीं है, समझ आया आपको, ठीक है? कहाँ कहाँ काटता, ठीक है, समझ आया आपको, ठीक है? तो अब देखेंगे भाई किसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है?
मोड ऑफ ट्रांसमिशन को डिस्कस करेंगे, समझ आपको। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन भाई किसके थ्रू ये फैलता है, समझो, अभी तो बताया, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ठीक है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन किसके थ्रू फैलता है भैया ये, तो ये फैलता है थ्रू एक मॉस्किटो है, फीमेल मॉस्किटो, ठीक है, जिसे बोलते हैं फीमेल एडिस, ठीक है, एडिस, फीमेल एडिस इजेप्टाई, ठीक है, फीमेल एडिस इजेप्टाई से ये फैलता है, समझ आपको। तो फीमेल एडिस इजेप्टाई से फैलता है, ठीक है। तो फीमेल एडिस इजेप्टाई मॉस्किटो, यही वो मॉस्किटो है भैया जो, ठीक है, काटता है, काट के खून पीता है और हमको बीमारी फैलाता है, समझे ना, यही है वो दुश्मन। कहीं मिल जाए ना इसको छोड़ना मत इसको। इसका आप पहचानो कैसे भाई इसको, ठीक है, क्या इसका कैरेक्टर्स है जिसके हिसाब से इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसमें आपके पेचे मतलब इसमें आपको देखेंगे डिफरेंट कलर, ठीक है, इसके आपके शरीर में आपको चितकबरा कलर का, ठीक है, जो होता है ना, मतलब हाफ, ठीक है, आधा मतलब ब्लैक व्हाइट, ठीक है, ब्राउन येलो, तो आपको चितकबरा कलर का, ठीक है, आपको ऐसे दिखेंगे मच्छर, तो समझ जाना कौन है, क्या भाई कौन है वो, एडिस इजेप्टाई है, एडिस इजेप्टाई है, ठीक है। चुन चुन के मारना, हिसाब बदले, ठीक है, उसको डाइसेक्शन करना, अगर मिल जाए ना उसको प्रॉपर डाइसेक्शन करना उसका, ठीक है, टांग को काटो उसको, तो पूरा उसको डाइसेक्ट, ठीक है, डाइसेक्ट कर देना, खत्म कर देना, जिससे आज के बाद कभी भी आपको वो परेशान ना करे, ठीक है, समझ आया। तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है भाई जिसे बोलते हैं फीमेल एडिस इजेप्टाई, ठीक है, फीमेल एडिस इजेप्टाई। अब बात करेंगे हम लोग सिम्टम्स के बारे में, ठीक है, सिम्टम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, तो सिम्टम्स के बारे में डिस्कस करेंगे अब। तो क्या क्या सिम्टम्स आते हैं भाई इसके, देखो, ठीक है, अगर किसी को डेंगू हो गया, अगर नहीं हुआ तो अच्छा बात है, अगर कभी हो जाए, अगर या आपको काट दे, ठीक है, या आपको अगर कभी काट दे, अगर हो जाए तो क्या आपके फीवर मतलब क्या सिम्टम्स आते हैं भाई आप समझ लो, ठीक है, इसको आप देख लो तो आप समझ जाओगे कि अगर ये मेरे में सिम्टम्स कभी भी आए, ठीक, अगर आपके में, तो आपको पता लग जाएगा कि एक्चुअल में हाँ भाई ये डेंगू के चलते हो रहा है, ठीक है। तो क्या सिम्टम्स है इसमें आपके होते हैं भाई, हाई फीवर, ठीक है, हाई फीवर रहता है, समझ है आपको, हाई फीवर रहता है, इसमें हाई फीवर रहता है, ठीक है। सीवियर ज्वाइंट पेन इसमें आपका मोस्ट कॉमन है, सीवियर, ये मोस्ट कॉमन है, सीवियर ज्वाइंट पेन, ठीक है। तो सीवियर ज्वाइंट पेन ये मोस्ट कॉमन है, समझ है आपको, सीवियर ज्वाइंट पेन जो कि मोस्ट कॉमन सिम्टम है, हाई फीवर, सीवियर ज्वाइंट पेन, ज्वाइंट में पेन होता है बहुत ज्यादा, ठीक है, इससे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इससे हम लोग बैक बोन फीवर, इसे और क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है बैक बोन फीवर, ठीक है, बैक बोन फीवर, समझते हो भैया, इसको क्या बोलते हैं, इसको बैक बोन फीवर बोला जाता है, ठीक है। तो बैक बोन फीवर, तो बैक बोन फीवर किसे बोलते हैं, डेंगू को ही बोलते हैं। जब इसका फीवर आता है, ठीक है, जब इसका फीवर होता है ना, तो हम लोग के बोन ऐसे दर्द देते हैं जैसे कि हम लोग के बोन को कोई तोड़ रहा हो, समझे। इसका जब फीवर होता है तो ऐसा दर्द होता है कि मानो कि हम लोग के बोन को कोई मसक रहा है, कोई उसको तोड़ दो टुकड़े उसके कर रहा है, वैसे पेन होता है। इसीलिए इसे क्या बोला गया है भाई, इसीलिए इसे बोला गया है बैक बोन फीवर, ठीक है, इसीलिए इसे बोला गया है बैक बोन फीवर, ठीक है। तो इसे बैक बोन फीवर क्यों बोला गया है समझ गए आप, ठीक है, चलो, ठीक है। सिम्टम्स, हाई फीवर, सीवियर ज्वाइंट पेन, ठीक है, हेडेक, सीवियर ज्वाइंट पेन, हेडेक, ठीक है, सीवियर ज्वाइंट पेन, हेडेक, इसमें आपका नोजिया, ठीक है, नोजिया, ठीक है, नोजिया, इसमें क्या होता है भाई, और नोजिया, ठीक है, नोजिया एंड वॉमिटिंग इसमें होता है, समझ आपको, नोजिया एंड वॉमिटिंग इसमें होता है, ठीक है। और इसमें कुछ होता है, बिल्कुल होता है, और क्या होता है भाई इसमें, रेसेस, ठीक है,
पूरे बॉडी में आपके क्या जाएंगे, रेसेस, रेसेस, ठीक है। बॉडी में, स्किन में हम लोग के रेसेस हो जाता है, ठीक है। तो स्किन में रेसेस हो जाते हैं और इसमें आपका जो प्लेटलेट्स काउंट है ये कम हो जाता है। डेंगू के केस में प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाते हैं, इसमें प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाता है, ये भी इसका सिम्टम्स है, समझे। तो इसमें जो है प्लेटलेट्स काउंट, ठीक है, प्लेटलेट्स काउंट इसमें जो है भाई कम हो जाता है, समझे। तो प्लेटलेट्स काउंट जो है इसमें क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। प्लेटलेट, इसको मैं यहां लिख रहा हूं, देखो यहां पर, यहां चलो। तो प्लेटलेट्स काउंट जो है, प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स काउंट इसमें कम हो जाता है। प्लेटलेट्स काउंट डिक्रीज, प्लेटलेट्स नंबर डिक्रीज, ठीक है। काउंट है, फिर आप इसे नंबर बोल सकते हो, इसमें जो है प्लेटलेट्स नंबर डिक्रीज हो जाता है। तो ये क्या है भैया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है। कौन कॉज करता है, ये हम लोग का, ठीक है, कौन कॉज करता है, ये छोड़ना मत। अगर मिल गए ना भाई, चुन चुन का बदला लेंगे, ठीक है, हर किसी से बदला लेंगे, समझे, नहीं छोड़ेंगे। तो सिम्टम्स क्या है इसके, हाई फीवर, सीवियर जॉइंट पेन, भाई जॉइंट में पेन होता है, हेडेक होता है, नोजिया, वॉमिटिंग, ठीक है, रेसेस, पूरे स्किन में रेसेस पड़ जाते हैं। प्लेटलेट्स काउंट डिक्रीज हो जाता है, जो प्लेटलेट्स का नंबर है ये घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ये आपके पूरे डेंगू के केस में सारे सिम्टम्स, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड पैथोजन, ये 3 इंपॉर्टेंट चीज है, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू योर न्यू सिलेबस, ठीक है। इसमें आपको ऐड है, ठीक है, डेंगू तो आपको बस इससे ज्यादा नहीं आएगा बाहर से, आउट ऑफ सिलेबस, ये मोर देन इनफ है, ठीक है, इतना कर लो भाई, नहीं लगेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वायरल डिसीज चिकनगुनिया, ठीक है, चिकन नहीं, ठीक है, चिकनगुनिया, ठीक, गुनिया भाई क्या गुनते हैं देखो इसमें, ठीक है। तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस, काफी सिमिलैरिटीज है, ठीक है, काफी सिमिलैरिटीज है। तो इसको कंपेयर करते हुए यहीं पर आपको मैं, ठीक है, बताऊंगा कि क्या इसमें सिमिलैरिटीज, बहुत सारे बिल्कुल सेम है, ठीक है, आप देखो, ठीक है। तो आप डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट जो है इसमें, इसको आप नोट कर लो प्लीज। फिर नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम लोग जिसे बोलते हैं चिकनगुनिया, ठीक है। चलो, तो इसमें आप देखेंगे हम लोग नेक्स्ट जिसे बोलते हैं चिकनगुनिया, ठीक है। तो वही है, मतलब ज्यादा इसमें कुछ आपको नहीं समझ, ज्यादा मतलब अंतर नहीं है, सिमिलैरिटीज है। तो नेक्स्ट वायरल फीवर है जिसे बोला जाता है चिकनगुनिया, ठीक है, गुनिया, ठीक है। तो इसमें अंतर क्या भैया, इसमें ये अंतर है कि डेंगू को कॉज करता है, मतलब पैथोजन का नेम है भाई डेंगू वायरस, लेकिन चिकनगुनिया को कॉज करता है चिकनगुनिया वायरस, समझे, ये अंतर है बस। और ठीक है, इसको कौन कॉज करता है, इसको कॉज करता है जिसे बोलते हैं चिकनगुनिया वायरस, इसे बोला जाता है चिकनगुनिया वायरस, ठीक है, जो कॉज करता है चिकनगुनिया को, गुनिया, ठीक है, गुंथे रहा हुए गुनिया, ठीक है, वायरस ये कॉज करता है भाई चिकनगुनिया को, ठीक है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन बिल्कुल सेम, फीमेल एडिस इजिप्टाई वही फैलाता है भैया इसको भी, ठीक है। तो फीमेल एडिस इजिप्टाई जो कि, ठीक है, चिकनगुनिया वायरस को भी फैलाता है, ठीक है, ये भी फैलाता है इसको, समझ है आपको। तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन किसके थ्रू होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन थ्रू फीमेल एडिस इजिप्टाई, फीमेल एडिस इजिप्टाई, ठीक है, समझे। तो फीमेल एडिस इजिप्टाई, फीमेल एडिस इजिप्टाई, क्लियर है। यही क्या करता है भाई, यही इजिप्टाई, ठीक है, यही सेम आपका, ठीक है, फैलाने का काम करता है, चिकनगुनिया वायरस को भी, डेंगू को भी फैलाता है भैया। और क्या करना जाने, ठीक है, फैलाता होगा तो प्लीज, ठीक है, बी अवेयर, बी प्रोटेक्ट, भी अच्छे से प्रिवेंट करो, मतलब ठीक है, प्रॉपर क्लीनेस करो सराउंडिंग में जहां रहते हो आप, ठीक है, प्रॉपर जो वेस्ट है उसका डिस्पोजल करो, तभी आपका जो इन्वायरमेंट है उसमें मॉस्किटो का जो नंबर है ये कम होगा, ठीक है। तो ये भी समझ गए, इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन ये भी फीमेल एडिस इजिप्टाई के थ्रू होता है भैया, इसमें भी, ठीक है,
ये भी फीमेल एडिस इजिप्टाई के थ्रू इसका मोड ऑफ ट्रांस ये भी फैलता है इसी के थ्रू, ठीक है। अब सिम्टम्स बिल्कुल सेम है, ठीक है। अगर मैं सिम्टम्स का बात करूं इसके सिम्टम्स, तो सिम्टम्स में ज्यादा आपको डिफरेंस नहीं समझना है, ज्यादा आपको डिफरेंस नहीं समझना, ये आपके बिल्कुल सेम सिम्टम्स, ठीक है। चिकनगुनिया एंड आप बात करेंगे कि डेंगू वायरस में आपको लगभग सेम मतलब सिम्टम्स दिखाई देते हैं, ठीक है। सेम सिम्टम्स होते हैं इसमें भी आपको, ठीक है। इसमें भी आपके चिकनगुनिया में भी क्या होता है भाई, इसमें भी हाई फीवर होता है, हाई फीवर, सीवियर जॉइंट पेन, हाई फीवर, सीवियर जॉइंट पेन, हेडेक होता है, नोजिया, वॉमिटिंग, रेसेस, वही आपको सेम फीवर जो कि हम लोग के डेंगू के केस में होता है, सेम आपको सेम ठीक है, सेम सिम्टम्स आपको चिकनगुनिया के केस में भी आपको देखने को मिलेंगे। अंतर क्या है भाई, मेन इसका डिफरेंस है कि डेंगू होता है भाई डेंगू वायरस से, ठीक है, एंड चिकनगुनिया होता है भाई चिकनगुनिया वायरस से, बस ये हल्का फुल्का डिफरेंस है, बाकी आपका पूरा मतलब सेम है, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंस है, ठीक है। तो ये हम लोग ने 3 वायरल डिसीज, और भी बहुत सारे वायरस हैं, हेपेटाइटिस बी वायरस, ठीक है, हेपेटाइटिस हर्बिस वायरस, तो अगर लिखेंगे अगर पढ़ना चाहे ना तो ठीक है खत्म नहीं होगा भैया, ठीक है। इतना मतलब बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, ठीक है, जिसको आप इतना उसको जितना घुसोगे उतना आप ठीक आपको घुसाएगा, वैसे समझ रहे बात को, ठीक है। कोई इसका अंत नहीं है, ये अनर्थ है, जितना नॉलेज लोगे उतना कम है आपके लिए। तो एंड करता है लेक्चर को, मतलब ये मेन आपके देखो आपके एग्जाम में मेन आपको इसी को मतलब कॉमन कोल्ड, डेंगू एंड चिकनगुनिया, यही मेन आपके जो है डिसीज है जहां से क्वेश्चन बनेंगे, तो आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाएंगे, ठीक है। फिर कभी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे आराम से बैठ के, ठीक है। अभी तो हम लोग इसी 3 डिसीज को अच्छे से डिस्कस करेंगे, तो मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।